साथियों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का NCERT बेसिक से। इससे पहले कुछ मोटिवेशन। परीक्षा में आए मुश्किल सवाल सा हूँ मैं, परीक्षा में आए मुश्किल सवाल सा हूँ मैं, हर किसी ने छोड़ा है मुझे बिना समझे, हर किसी ने छोड़ा है मुझे बिना समझे। यानी परीक्षा में आया हुआ सवाल वैसा सवाल हूँ मैं जिसको बहुत सारे अधिकतर लोगों ने छोड़ चुका है बिना समझे हुए। चलिए आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप। इसको इंग्लिश में कहते हैं त्रिगोनोमेट्री। तीन कोणों की माप, त्रिभुज के तीन कोणों की माप का अध्ययन जिस गणित की शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की परिभाषा होती है गणित की वह शाखा जो समकोण त्रिभुजों के भुजाओं और कोणों का अध्ययन कराती है या कोणों और भुजाओं के अनुपातों के माध्यम से ऊंचाइयों और दूरियों के मापने में मदद करती है। क्या है? गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति जो समकोण त्रिभुजों के भुजाओं और कोणों का अध्ययन कराती है, जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को। यह कोणों और भुजाओं के अनुपात के माध्यम से ऊंचाइयों और दूरियों के मापने में मदद करती है। इसके मुख्यतः 6 फलनों में, इसके कितने फलन होते हैं? 6। पहला फलन है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक तथा कोसेक होता है। त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? 6। अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक तथा कोसेक। साइन का मीनिंग होता है SINE। साइन का हिंदी में कहा जाता है जया। साइन को हिंदी में कहा जाता है जया और इसका संकेत होता है शॉर्ट रूप में SIN। दूसरा है कोसाइन। कोसाइन को हिंदी में कहा जाता है कोजया। कोसाइन को हिंदी में कहा जाता है कोजया। इसका शॉर्ट रूप में लिखा जाता है संकेत के रूप में COS, कोस। तीसरा है टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, टेंजेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा और संकेत के रूप में इसको लिखते हैं टेन। सेकंड को हिंदी में कहा जाता है कोटि जया, जो कोसाइन का यानी कोजया का व्युत्क्रम होता है। कोजया का व्युत्क्रम होता है। सेकंड, इसका हिंदी होता है कोटि जया, जिसको संकेत के रूप में लिखा जाता है सेक। इसके बाद 5वां नंबर है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है कोटेंजेंट ही। हिंदी में क्या बोला जाता है? कोटेंजेंट और इसका संकेत होता है कोट। 6वां नंबर है कोसेंट। कोसेंट को हिंदी में बोला जाता है ब्यूजया, जो किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। साइन का व्युत्क्रम होता है ब्यूजया, यानी जया का व्युत्क्रम ब्यूजया। इसका संकेत होता है कोसेक। और कोटेंजेंट होता है किसका व्युत्क्रम? तो टेन का व्युत्क्रम होता है। टेन का व्युत्क्रम होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोटेंजेंट और इसका शॉर्ट रूप होता है कोट। यहाँ तक हो गया त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला, इससे पहले हमको जानना है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है।
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। इसका संकेत होता है एच, और उसके नीचे वाला आधार होता है। समकोण बनाने वाली, समकोण जिस जिस शेष पर समकोण बना है उसके नीचे की भुजा को आधार कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस। इसका संकेत होता है बी, संकेत होता है बी। और जिस पर लंब खड़ा है, 90 डिग्री खींचा गया है, उसको कहते हैं लंब। उस भुजा को कहा जाता है लंब। इंग्लिश में इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको संकेत में पी कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्होंने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय दिया था। उसमें बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उसी से पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कर्ण का संकेत होता है एच, लंब का संकेत होता है पी, आधार का संकेत होता है बी। इसी से दो फार्मूला और बनेंगे। लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर, और आधार बराबर के इस तरफ है जोड़ में, तो इधर आ जाएगा घटाव में, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद है तीसरा नंबर फार्मूला, आधार स्क्वायर बराबर बनेगा सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया? कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यानी दुनिया में कहीं भी रहो, काम ऐसे करो जिसको देखकर अगले आदमी तुमसे प्रेरित हो, आपसे प्रेरित हो, और आपके तरह बनने का प्रयास करे। धन्यवाद। लंबी वीडियो होने के कारण वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगला नेक्स्ट फार्मूला अगले वीडियो